इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं और सरस्वती वंदना पढ़ी जाए, उसके बाद एक एक करके शायर अपना कलाम लेके, कवि अपनी शायरी लेके, अपनी कविता लेके यहाँ तक आएँ और आपकी खिदमत करें। इसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार परिचय हो जाए उन शायरों का जो आज के प्रोग्राम में, आज की इस महफिल का हिस्सा हैं और आज की इस महफिल को और खूबसूरत बनाएंगे। हमारे बीच श्वेता सिंह विशेन जी हैं। बिल्कुल नई कलम है, नहीं मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने इसको कम दिन से जाना है, शायद ये ज़्यादा दिन से शायरी कविता करती हूँ। इनकी कविताएं अच्छी हैं, जब आप इनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इनकी कविताओं से ज़्यादा मैं इनको इस वजह से जानता हूँ और इस वजह से मैंने इनको जाना कि इनका मैनेजमेंट अच्छा था। एक बार इन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया था मुकेश सर, और मैं इनके प्रोग्राम में गया, मैंने इनका मैनेजमेंट देखा, मैंने इनका सिस्टम देखा। कविता करना एक बात है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना एक बात है। तो श्वेता प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं। मैं चाहता हूँ कि श्वेता के लिए भी एक बार तालियाँ हों। आज की इस महफिल में राहुल उपाध्याय साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो सिद्धार्थ नगर हाई स्कूल में टीचर हैं, वहाँ से चल के तशरीफ़ लाए हैं यहाँ, और 3-4 सालों से मुझे ऐसा लगता है कि वो कविता के क्षेत्र में हैं, कविताएं कर रहे हैं। और जैसा कि प्रदीप भाई ने पहले कहा था कि इस मंच के ज़रिए, इस बैनर के ज़रिए लोगों को, नए लोगों को मौका देने की कोशिश है, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश है, उनको साथ ला के एक कारवां बना के आगे चलने की कोशिश प्रदीप भाई, प्रेम भाई सब लोग कर रहे हैं। तो उसी क्रम में राहुल उपाध्याय जी को आप सुनेंगे जब उनका क्रम आएगा। हमारे बीच प्रतिभा गुप्ता जी हैं, खजनी से आप तशरीफ़ लाई हैं, साहित्य प्रेमी हैं, बहुत प्रेम है आपका साहित्य से। और मैं देखता हूँ आपको सोशल मीडिया पे कि जब ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं होते हैं तो ऑनलाइन प्रोग्राम में आपकी मसरूफियत होती है। अपने घर के काम धाम को निपटाने के बाद कितना मुश्किल काम है कि एक महिला हो के सारे घर का काम करने के बाद पुरुषों की ज़िंदगी, पुरुषों की शायरी वाली ज़िंदगी में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना। और मैं ये कहता हूँ प्रतिभा गुप्ता जी के लिए कि उनके साथ कदम से कदम मिला के ही नहीं चल रही हैं, बल्कि कई सारे कवि शायर ऐसे हैं जिनसे उन एक कदम 2 कदम वो आगे चल रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, हालांकि दूरी की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया था, लेकिन ये बहुत बड़े हौसले की बात है कि एक इंसान, एक महिला, एक कवित्री सारा काम करने के बाद लोगों को जोड़े, लोगों को फ़ोन करे, लोगों को इकट्ठा करे और खूबसूरत महफिल सजाए। प्रदीप भाई भी उस महफिल का हिस्सा थे, रामकिशोर साहब ने शायद संचालन किया था और भी तमाम लोग थे। प्रतिभा जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके क्रम में वो कविताएं पढ़ेंगी। बहुत अहम शख्सियत, आरंभ के आगाज़ के फाउंडर मेंबर आदरणीय प्रेमनाथ मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। प्रेमनाथ मिश्रा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक सच्चे, अच्छे और गज़ल कहने वाले, शायरी करने वाले, कविताएं कहने वाले और नज़में और गीत लिखने वाले एक शख्सियत का नाम है। बहुत जल्दी आपकी एक किताब भी मंजर-ए-आम पे आने वाली है। किताब और साहिब किताब होना एक बहुत ही अहम बात है। कविताएं बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस स्टेप तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं कि जिनकी किताब मंजर-ए-आम पे आ पाए, जो अपनी वाणी से नहीं बल्कि अपनी लेखनी से पहचाने जाएं। जो लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, कहीं दूर दराज के इलाकों में होते हैं, वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ज़रिए किताबें उनकी ख़रीद के उनकी ज़िंदगी का दर्शन पढ़ते हैं, उनकी सोच पढ़ते हैं, उनकी विचारधारा को पढ़ते हैं। मैं प्रेम भाई को भी बहुत मुबारकबाद दूंगा। जब उनका क्रम आएगा तो हम लोग उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और उनके कई सारे गीत हैं। मैं निवेदन करूँगा कि हिंदुस्तान वाला अभी से मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आपके जहन में रहे कि आपको हिंदुस्तान वाला गीत बहुत ज़रूरी तौर से पढ़ना है। इस क्रम में हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, और सिर्फ शख्सियत नहीं कहूँगा, जैसा काम आरंभ का आगाज़ के बैनर तले हो रहा है, इसी तरह से एक काम प्रियंका वर्मा जी पडरौना में होता है। और एक बैनर है, एक संस्था है जिसको विमर्श के नाम से जानते हैं। विमर्श एक ऐसी संस्था है जो पडरौना और कुशीनगर में तमाम लिखने पढ़ने वाले लोगों को, चाहे वो पहले दिन का कवि हो, चाहे 30वें साल का शायर हो, सबको एक साथ जोड़ के ये कोशिश आर के भट्ट साहब कर रहे हैं। आर के भट्ट साहब का काम यही ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि रेडियो के आप उद्घोषक हैं, आप पत्रकार हैं, और ये सारी चीज़ होने के साथ साथ एक बेहतरीन शायर हैं। शायर वही बड़ा होता है जिसको समाज बड़ा मानता है, जिसको दुनिया बड़ा मानती है, जिसके अशार लोगों की ज़बानों पर आ जाएँ, बोलचाल की भाषा में जिसको इस्तेमाल करने लगा जाए, जिसको ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर के साथ साथ खेत में कुदाल चलाने वाला किसान भी समझने लगे। मैं कुमार विश्वास
साहब की उन 4 पंक्तियों की बात यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ। कुमार साहब ने कहा था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो ये शायरी, ये 4 पंक्तियाँ बहुत मशहूर हुई और इन्हीं 4 पंक्तियों ने और उनकी कोशिशों ने उनको कुमार विश्वास बना दिया। भट्ट साहब जब आपके सामने कविताएं पढ़ेंगे, अपनी शायरी पढ़ेंगे, अपनी गज़लें पढ़ेंगे, तो आपको भट्ट साहब की शायरी में किसान का दर्द नज़र आएगा, घर आंगन के मसाइल नज़र आएंगे, बच्चों का खिलौनों से लगाव नज़र आएगा, महिला की पीड़ा नज़र आएगी और ऑफिस में काम करता हुआ जो इंसान है उसकी ज़िंदगी के मामलात आपको देखने को मिलेंगे। इस क्रम में हम लोग दीदार बस्तवी साहब को सुनेंगे। दीदार बस्तवी एक ऐसा नाम है जिसकी इस इलाके में कोई मिसाल नहीं है। ख़ास तौर से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दीदार साहब ने कभी 4 पंक्तियाँ कही थी, वो हमारे दिमाग पे अब तक अक्स हैं। दीदार साहब ने कहा था कि मैंने जो एडिडास का जूता पहन लिया। डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी इनकी पंक्तियाँ सुनिए, उनसे हम लोग सुनेंगे, लेकिन मुझसे सुनिए कि मैंने जो एडिडास का जूता पहन लिया, कुछ दोस्तों ने फ़िक्र का चश्मा पहन लिया। मैंने जो एडिडास का जूता पहन लिया, कुछ दोस्तों ने फ़िक्र का चश्मा पहन लिया। और छठी लाइन जब मैं पढ़ूंगा तो मैं चाहता हूँ कि सबके हाथ खुले। मैंने जो एडिडास का जूता पहन लिया, कुछ दोस्तों ने फ़िक्र का चश्मा पहन लिया। पैसा हुआ तो घर में नफासत भी आ गई, फिर खिड़कियों ने रेशमी पर्दा पहन लिया। पूछा किसी ने मुझसे की है ज़ात क्या तेरी, पूछा किसी ने मुझसे की है ज़ात क्या तेरी, मैंने बदन पे अपने तिरंगा पहन लिया। तो ये दीदार बस्तवी साहब की शख्सियत है। जब वो पढ़ेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप घंटों तक उन्हीं को सुनते रहें। उनकी सहरंगीजी से, उनके जादू से, उनके शायरी के मैजिक से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ख़ास तौर से जब हमने ये डिसाइड किया कि डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं और आतिफ लारी साहब हमारे बीच आएंगे, मुकेश भैया रहेंगे, आर.के. भट्ट साहब रहेंगे, तो हमने कहा कि क्यों ना दीदार भाई को भी बुलाया जाए और उनकी शायरी से सबको सुनवाई जाए। प्रदीप भाई भी इसी क्रम में हैं। प्रदीप भाई पढ़ेंगे अपनी शायरी, लेकिन प्रदीप मिश्रा एक ऐसा नाम है जो शायरी के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से और अच्छा इंसान होने के हवाले से, ये प्रोग्राम करने का इरादा हमारा भी था। प्रदीप भाई की एकदम साझी कोशिश थी, जैसे साझी विरासत है वैसे साझी कोशिश प्रदीप भाई की भी थी। लेकिन पोस्टर बनवाने से लेके, हॉल डिसाइड करने से लेके, चीज़ें कैसे मैनेज की जाएंगी, संचालन कैसे किया जाएगा, प्रदीप भाई संचालन करते नहीं हैं, लेकिन जहाँ मामला फंस जाता है वहाँ संचालन करते भी हैं। लेकिन उनको समझ बहुत अच्छी है इन सारी चीज़ों की, तो बताते हैं कि यहाँ संचालन ऐसे करना है, वहाँ वैसे करना है। तो उनकी शायरी में जो आपको चमक नज़र आएगी वो उनके अनुभव की चमक है, वो उनके विचारधारा की चमक है, वो उनके सोच की चमक है। और इंसान ज़िंदगी में अपने चेहरे से बड़ा नहीं होता है, अपने कपड़े से बड़ा नहीं होता है, अपने काम से बड़ा होता है, अपनी उपयोगिता से बड़ा होता है, अपने कर्म से बड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई, हम मतलब दिल की बात कर रहे हैं, आपके संचालन वाली बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम संचालन करके निकलेंगे तो आप इसके लिए कुछ खास हमको ट्रीट देंगे, आप दे दें, बात अलग है।